नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं वीरेंद्र ठाकुर जी, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं एज अ स्पॉट बॉय पिछले 14 सालों से। और ऐसे में वो जो है वो हमें बताएंगे कि क्या उनके सूरत हाल हैं और कैसे वो जी रहे हैं इस महामारी के दौर में मुंबई शहर में। आप महामारी के दौर में बड़ी मुश्किलात से गुजर रहे हैं, तो उसके बारे में जिक्र जो भी आप बताना चाहें हमारे थ्रू, हमारे चैनल के थ्रू जनता को, सरकार को, फिल्म इंडस्ट्री में जहाँ पे आपने 14 साल दिए हैं, तो प्लीज़ उसके बारे में बताइए कि क्या आपके सूरत हाल। जैसे कि हम लोग स्पोर्ट बॉय हैं जिसको प्रोडक्शन बॉय कहते हैं। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र ठाकुर। तो स्पॉट बॉय में कितने सालों से वर्क कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री? मुझे पिछले 14 साल हो गए। और जैसे कि पिछले 14 साल से मैं काम कर रहा हूँ, तो हम लोग इंडस्ट्री में एक स्पोर्ट बॉय होते हैं, जो कोई भी प्रोडक्शन हाउस होता है उनका बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है हम पे, उनका सब सामान संभालना, A to Z चीज़ें। क्योंकि जब कोई शूट पे आते हैं उससे 1 घंटा पहले हम पहुँचते हैं। सुबह 7 की शिप होती है, तो हम सुबह 5 बजे पहुँचते हैं, सबसे 1 घंटा पहले। तो जैसे कि हम देख रहे हैं काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन भी लगी हुई है, सरकार भी लगी हुई है आपको मदद पहुंचाने में। जैसे कि आपने हमसे भी जिक्र किया कि आपकी बहुत बुरी हालत है, मुझे दिखाया जाए, तो इसलिए हम आपके पास आए हैं। तो आप बताइए कि क्या हालत से चल रही है इस महामारी के उसमें? अभी ये चल रही है इतनी महामारी में, जैसे कि अभी मैं बैचलर के साथ में रहता हूँ, तो मेरी स्थिति इतनी ख़राब है, कंडीशन ख़राब है। बहुत सारे लोग फैमिली वाले हैं जिनके 2-2, 3-3 बच्चे हैं। बॉलीवुड में जो वर्कर हैं 100%, जिसमें से 95% के पास रेंट का घर है, खुद का घर सिर्फ 5% लोगों के पास में है। अब उनको रेंट भरना है, 2-2, 3-3 बच्चे हैं, उनको देखना है, फैमिली देखना है। पिछले महीने 19 तारीख से शूट बंद है, सब कुछ बंद है। सरकार हमें बोला घरों में रहने के लिए, हम घरों में रह रहे हैं, बाहर नहीं निकले, हम बाहर नहीं निकल। जो भी सरकार बोल रहे हैं हम उन आदेशों का पालन कर रहे हैं और मजबूती से करेंगे। जब तक जाने हम करेंगे, सरकार का हम साथ देंगे, उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। उसके बाद में आ रहा है जो बॉलीवुड, तो बॉलीवुड में जो भी बड़े बड़े हस्तियां हैं सब खुल के सामने आए हैं, उन्होंने मदद कर रहे हैं। जैसे कि बड़े बड़े स्टार क्या किए हैं, मदद आप तक पहुंच रही है। तो मदद का प्रॉब्लम ये हो गया, जो कुछ जो बड़े स्टार हैं, जो हमारी यूनियन, जो हमारा मजदूर यूनियन है, उनको उन्होंने डायरेक्ट पैसा दे दिया, उनको उन्होंने डायरेक्ट अनाज दे दिया, जब उन तक पहुंचा दो वर्कर तक। लेकिन हम वर्करों तक नहीं पहुंच रहा है, जिसमें कुछ जो कंपनी है जो बड़े। आप कैसे जी रहे हैं, आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? हमारी हालत सर बहुत बुरी है, बहुत बुरी, मतलब बहुत बुरी है। अभी का हालत तो ये है, जो आप आजू बाजू वाले के पास जा भी नहीं सकते हैं, किसी को अपनी तकलीफ बता भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कहीं जाना मना है। किसी के घर में आप नहीं जा सकते, अपने घर में रहो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो मेरे साथ जो काम करने वाले हैं, जो विरार में रहते हैं, कोई वसीम में रहते हैं, कोई सत्ताकुश में रहते हैं, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे पास प्रूफ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है जो मैं बता दूंगा। वो लोग बोल रहे हैं वीरू भाई मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं, घर में अनाज नहीं है, बच्चे रो रहे हैं, 500 रुपया तो मेरे अकाउंट में भेज दो। मुझे अकाउंट नंबर भेज रहे हैं, मैं कहाँ से भेजूँ यार? मेरे पास खुद नहीं है, मेरे पास खुद नहीं है, मैं कहाँ से भेजूँ? तो जब आपके पास आप खाना खा पा रहे हैं या वो भी नहीं खा पा रहे? सर मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से उधार थोड़ा बहुत राशन लिया है, वो भी अभी बंद हो गया। वो उसमें समझिए 1 टाइम बना के उसको 2 टाइम एडजस्ट करके हम खा रहे हैं। और प्रॉब्लम यह है, जो हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं संजू श्रीवास्तव जी, हमारे यूनियन का, उनसे जब मैंने बात किया तो उन्होंने बोला लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद आपको राशन मिलेगा। तो मैंने बोला सर लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम राशन क्या करेंगे? हमें राशन का ज़रूरत है, अभी तकलीफ में हम लोग। हमारे साथ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तकलीफ में हैं, उनको कुछ नहीं मिला है, कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं मिला है। तो बोलते हैं जो ये जैसे बड़ी बड़ी दिग्गज हस्तियां जो भी हैं वो काम कर रही हैं, सरकार काम कर रही है, इतने बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमारा अनाज पहुंच रहा है अब तक। ये सब क्या सिर्फ एक तरीके से कागजों में और सिर्फ कम्युनिकेशन या मतलब मीडिया के जरिए से ही रह गया है सिर्फ, या अब तक कुछ पहुंचा भी है? जैसे कि यहाँ महाराष्ट्र में जिनको राशन मिल रहा है, जिनके पास राशन कार्ड है उनको मिल रहा है। हम बिहार से यहाँ काम करने आए, हम यहाँ पे 14 सालों से हैं, हम अच्छे से हैं, सुरक्षित हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। हमको यहाँ कोई बम्बई में कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन इस महामारी में जिस जगह हमारे यूनियन को, हमारा जो यूनियन लीडर है, उसमें करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है, ऑलरेडी करोड़ों रुपया पहले से पड़ा हुआ है। मतलब यूनियन का फंड में पड़ा हुआ है, फंड में करोड़ों रुपया पड़ा है, कम से कम 30-40 करोड़ रुपया है। उसके बाद कम से कम अभी करोड़ों में पैसे मिले हैं,
बड़े बड़े हस्तियों ने 51 लाख रुपया दिए हैं, जो आप वर्करों को बांट दो, लेकिन हमारे यूनियन ने वर्करों को नहीं बांटा। और कितने वर्कर आपके साथ ऐसे हैं जो आपकी नॉलेज में है, जिन तक कुछ नहीं पहुंचा, जो बेचारे इस टाइम पे भूख से बिलख रहे हैं? जो मेरे टच में है, विराट से लेकर माहिम तक कम से कम 500-600 वर्कर ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं मिला है, जिसमें से 80% फैमिली वाले हैं। और जो है वो आपके हिसाब से एक तरीके से भूख से बिलख रहे हैं। मुझे मैसेज कर रहे हैं, बीरू भाई हमारे घर में कुछ नहीं है और कम से कम 500 रुपया भेज दो। वो इतना तक रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो मेरे अकाउंट में 500 रुपया भेज दो। माहिम से मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया, बीरू भाई प्लीज़ 500 रुपया भेज दो। बसई से एक दोस्त ने बोला, बीरू भाई 500 रुपया उधार दे दे, मैं कमा के दे दूंगा। मैं कहाँ से दूंगा? मेरे पास खुद नहीं, मैं कहाँ से दूंगा? तो आपको क्या लगता है, हाल ही में हमने जो है अभी सिने एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं सुरेश जी, उनका भी इंटरव्यू लिया है, वो भी बता रहे हैं जैसे कि उन्होंने काफ़ी कोशिशें की, उसके बाद भी कई कोशिशें जो है वो नाकामयाब हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है, ऐसी एसोसिएशन जो काम करना चाहती हैं उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही, या प्रशासन कहीं बीच में कोई ना कोई गड़बड़ कर रहा है आप तक फंड और अनाज पहुँचाने में? देखिए, हम इसमें सरकार की गलती नहीं दे सकते। सरकार अपने हिसाब से जितना हो रहा है इस महामारी में कोशिश तो किसकी गलती है, क्यों नहीं पहुंच रहा आपके पास? ये हमारे पास पहुंच रहा है, जो हमारे जो लीडर हैं, जो हमारे यूनियन है, उनको जो फंड मिल गया है, पैसे भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, वो हमको नहीं दे रहे ना। प्रॉब्लम यहाँ वो हो रहा है। जब मैंने सरकार ने जो है काफ़ी हद तक अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है, वो उसकी आपको जो है कोई किसी ने आकर के या किसी माध्यम, रेडियो ऐसे माध्यम से या किसी टीवी चैनल के माध्यम से आप तक नहीं पहुंचा कि यहाँ पे जाकर के ले लो, या आप गए तो वो मिला कि नहीं मिला आपको? नहीं, मुझे एक माध्यम से एक बीजेपी का वो मिला है, लिंक मिला है मुझे, जिन्होंने मुझे बोला था ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। मैंने फॉर्म भर के उनको दिया है, ऑनलाइन बोले थे फॉर्म भरने के लिए, मैंने उनको फॉर्म भर के दिया है। उन्होंने 2-4-5 दिन का टाइम लिया है, जो 2-4 दिन में आपके पास राशन आएगा। जब आपके एरिया में हम आएंगे तो ये तो जैसे हमें पता है कि बीजेपी तो सत्ता में है ही नहीं, और हम किसी पार्टी को ना सपोर्ट करते हुए इस टाइम पे सारी जनता, सारी पार्टी, सारी सरकारें एक साथ जुट होकर के काम कर रही हैं। क्या आपको सरकार, जिसने महाराष्ट्र सरकार जिसने भी एक बड़ा दावा किया हुआ है हम सेंटर के साथ मिलके अनाज की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो वहाँ पे कहीं आपको कोई गड़बड़ नजर आ रही है जो आप तक नहीं पहुँच रहा? सर, अनाज की जहाँ तक बात है तो वो तो हमको सर पता नहीं, हम डिपेंड है। तो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है? नहीं सर, न हमारे पास सर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो क्या है, क्योंकि हम घरों से बाहर निकल नहीं सकते। हम जो टीवी पे देख रहे हैं वो देख रहे हैं, जो न्यूज पे हम देख रहे हैं वही देख रहे तो हैं। आपके एरिया में कोई ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे सरकार ने इनिशिएटिव लिया, कोई ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन की गाड़ी या आसपास कुछ ऐसा आता है जहां पे अनाउंसमेंट होती है, या कुछ ऐसा होता है जो कि वर्कर्स ऑलरेडी सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो काम कर रहे हैं, रिस्क उठा के काम कर रहे हैं आप तक पहुंचाने के? आपके एरिया में ऐसा कुछ नहीं आया? नहीं, मेरे एरिया में सर ऐसा नहीं आया। मेरा क्या एरिया है आपका? ये अपना ओशिवरा डिपो, गोरेगांव वेस्ट, न्यू लिंक रोड। अच्छा, तो आपने जैसे बताया, अब हम इंडस्ट्री की तरफ से चलते हैं, जैसे कि दिग्गज जिन्होंने किया है, आपकी यूनियन के लीडर्स जो है कुछ मिसमैनेजमेंट के कारण या जो भी चीज़ हो रही है आप तक नहीं पहुंच पा रहा, अनाज ना पैसा ना कुछ, जिसके कारण आप जानते हैं आपकी नॉलेज में जुड़े हुए 500 वर्कर हैं। तो आपको क्या लगता है इस मुंबई शहर में जहाँ पे इंडस्ट्री इतनी बड़ी है और कितने वर्कर्स ऐसी तादाद में हो सकते हैं जो कि इस चीज़ों से वंचित रह रहे हैं? कि जो मेरे नज़र में 500 लोग हैं, हमसे बहुत पुराने भी हैं, कुछ हमारे सामने आए वो भी हैं। तो मेरे नज़र में 500 लोग हैं जो हम एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं फ़ोन पे। अब सोचिए कितने ऐसे होंगे जिनको नहीं मिला। लेकिन क्या कर रहे हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सर। हम रोड पे नहीं जा सकते, हम कुछ और नहीं कर सकते, हम किसी और बयान नहीं कर सकते, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है। तो आप जो है हमारे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से कुछ अगर अपना मोबाइल नंबर से देना चाहेंगे लोगों को और बोलना चाहेंगे किसी को आकर के आपकी मदद, या इंडस्ट्री से किसी को आपकी मदद करनी हो, और साथ ही उन 500-600 लोगों का जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उनकी मदद करनी हो आपके माध्यम से, तो अगर आप चाह रहे हैं बोलना तो आप बोल सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, अपना पूरा नाम भी दे सकते हैं। देखिए प्लीज़, मेरा नाम है वीरेंद्र ठाकुर और मेरा नंबर है 9322244223, जिसमें मेरे साथ में 500 लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें 80% फैमिली वाले हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिनकी हालत बहुत ख़राब है, बहुत, उनके घर में कुछ नहीं है। तो अगर कोई मदद करना चाहते हैं तो सामने आए, जो मेरे कांटेक्ट में अगर मुझे कोई अगर मदद कर रहे हैं तो मैं उन तक पहुंचा दूंगा। ये जिम्मेदारी हमारी है। अगर मुझे कोई हेल्प कर रहे हैं तो जो मेरे कांटेक्ट में है उनको मैं मदद कर दूंगा, लेकिन फिलहाल मेरे पास पर्सनल कुछ नहीं है।
मैं खुद से कुछ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास नहीं है। तो ये थे वीरेंद्र जी, जिनकी गुहार है सरकार से और फिल्म इंडस्ट्री में जो दिग्गज हैं, जो लोग आकर के कर सकते हैं प्लीज़ इनकी आकर के मदद कीजिए। और अगर आपने मदद पहुंचाई है तो इन तक और इनसे जुड़े कई वर्कर्स तक जो फिल्म इंडस्ट्री को अपना समय देते हैं, अपनी मेहनत देते हैं उन तक पहुंचाइए। ये ही इनकी रिक्वेस्ट है हमारे माध्यम से, और हमारी भी गुहार है सरकार से और उन दिग्गजों से जहां पे ये काम करते हैं। प्लीज़ इनकी सुनवाई हो और इनके साथ न्याय हो। ये थी गौरव नरूला की रिपोर्ट मुंबई से पॉलिटिकल दाव पेच के लिए।